नमाज कक्ष और आवंटन और नियोजन नीति के विरोध में आज बीजेपी विधानसभा का घेराव करने जा रही है और सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता अरकुड़ा मैदान में विधानसभा की ओर कूच किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व सीएम रघुवर दास, पार्टी के तमाम सांसद और विधायक विधानसभा कूच में शामिल हैं। विधानसभा घेराव को लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। तो बीजेपी का विधानसभा घेराव, जिसके बाद पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन को लेकर सियासत तेज हो गई है और सदन के बाहर धरने पर अब बीजेपी विधायक बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि तो बीजेपी कार्यकर्ता उस समय तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास, पार्टी के तमाम सांसद और विधायक मौजूद हैं। आपको बता दें कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तमाम बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्यों विधानसभा मार्च हो रहा है? अरे तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक मजहब, एक धर्म के लिए नमाज अदा करने का एक कक्ष का आवंटन, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। मुख्यमंत्री और स्पीकर महोदय से भारतीय जनता पार्टी मांग करती है या तो उस काले आदेश को वापस करे। सरकार झुकने के मूड में नहीं दिख रही है दीपक जी। सरकार को झुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। सर क्या कहना चाहेंगे? तुष्टीकरण नीति के खिलाफ हजारों कदम चल पड़े हैं विधानसभा की ओर। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश के नेतृत्व में पूरा प्रदेश विधानसभा के सामने आज जा रहा है हेमंत सरकार को होश में लाने के लिए। डीपीएस चौक के पास भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। तमाम लोग विधानसभा के लिए कूच कर रहे हैं। डीपीएस चौक से ये भाजपा नेताओं का काफिला धीरे धीरे निकलता जा रहा है और पूरी तरह से सब पुलिस की भी तगड़ी, पुलिस की बड़ी व्यवस्था है। पुलिस की बिना मतलब का पुलिस की बहुत व्यवस्था है सर। पुलिस और प्रशासन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरता नहीं है, अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है। और क्या कहना चाहेंगे, ऐसा आंदोलन कब तक लड़े रहेगा? ये आंदोलन का संघर्ष जारी रहेगा। और दीपक प्रकाश जी बिल्कुल पैदल चल रहे हैं और लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाल वाले पीछे हैं सर। दिनेशानंद जी, क्या लग रहा है पैदल मार्च, पुलिस की बड़ी व्यवस्था पीछे? देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का पावन मंदिर है। विधानसभा का सबसे प्रमुख ग्रंथ भारतीय संविधान है, लेकिन हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार ने वहां नमाज अदा करने का कक्ष बनाकर देश के उन संविधान निर्माताओं का अपमान किया है जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव को संविधान की मूल भावना में सम्मिलित किया था। बिल्कुल, और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देवाशीष थोड़ा कैमरे के पास आएंगे। बाबूलाल मरांडी भी है, रघुवर दास जी भी हैं। तमाम लोग टुकड़ों में यह काफिला सीधे विधानसभा की तरफ बढ़ता जा रहा है और पूरी तरह से देखेंगे यहाँ झाल भी बजाया जा रहा है। झाल झाल बिल्कुल झाल भी दोस्तों देखेंगे, झाल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कृष्णा 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 हरे हरे घेराव के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। के नाम पर एक वर्ग को खुश करने की राजनीति नहीं करें। ढाल दिखाएंगे देवाशीष हमारे सहयोगी किस प्रकार से हरे कृष्णा का नारा भी लग रहा है और तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता देखेंगे पूरी तरह से हरे रामा का नारा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा
कृष्णा कृष्णा महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कुछ बोलेंगे कि हरे रामा चलेगा? हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी के निर्देश पर आज यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा घेराव करके। इस मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो गलत निर्णय लिया है। इस तरह से विधानसभा की तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता कितना जोश है। देखिए जोश की जहां तक बात है, आप संख्या के तौर पे देख सकते हैं पीछे और भी कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं। कार्यकर्ता पीछे हैं, मैं पीछे जाने की कोशिश करूंगा। बाबूलाल मरांडी पीछे हैं, शायद मैं उन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। जहां तक नजर दौड़ाएंगे पूरा का पूरा राजधानी रांची पैक हो गया है, गाड़ियों को रोक दी गई है, चौतरफा रास्ता बंद कर दिया गया है। चारों तरफ यदि आपको कुछ दिखाई पड़ेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बैनर, भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और उस जगह पर मैं अब आ चुका हूं जहां पर मेरी बिल्कुल 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 कैसा वेश है, कैसा दिखाने को पूरी तरह से साधु के वेश में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर विश्वास करती है। और यह वर्तमान हेमंत सोरेन देश क्यों पहना ऐसा? मैं हिंदू हूँ, अब हमको मना नहीं करने के लिए। हमारा हिंदू का सनातन धर्म का ये प्रतीक है और हम हमेशा पहनते हैं इसको। रंग में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग और बाबूलाल मरांडी रघुबर दास जी भी हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास, सबसे ज्यादा गुस्सा रघुबर दास को आ रहा होगा। नए विधानसभा के निर्माण में रघुबर दास की अहम भूमिका थी, बहुत परिश्रम करना पड़ा। सर इसी के लिए विधानसभा बनाया था आपने? नहीं, आपने ठीक ही कहा। ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। और भारत एक हमारा संविधान में 1947 में जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उसका मूल प्रस्तावना था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, हमारा राज्य भी पंथ निरपेक्ष राज्य है। और जिस तरह ये डॉक्टर अंबेडकर जी को भी कलंकित करने का काम कर रहे, इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, टाना भगत, शेख भिखारी जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे वीर आदिवासी पूर्वज ने खून बहाया था। उन महापुरुषों की आत्मा को भी आज ठेस पहुंचाने का काम ये वर्तमान में महागठबंधन की सरकार। उम्मीद थी कि ऐसा फैसला भी स्पीकर लेंगे कभी, इस विधानसभा में कहीं ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए ये जो परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोकतंत्र के विरोधी है। और ये इस देश में, इस राज्य में लोकतंत्र के बजाय परिवार तंत्र को स्थापित करना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता, राज्य की जनता किसी कीमत पे इस प्रजातंत्र को कलंकित नहीं होने देगी। इसीलिए आज हजारों कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरकर लोकतंत्र बचाओ। देखेंगे रघुबर दास के कदम देखे भारतीय जनता पैर दिखाइए लोगों के। ये पैदल मार्च है विधानसभा तक का, और ये पैदल मार्च बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से देखेंगे थोड़ा टकराव की भी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन रघुबर दास तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को उत्साहित करते हुए, और ये पूरी तरह से विधानसभा मार्च सर कहां जाकर रुकेंगे, कहां जाकर रुकेंगे? हमने घोषणा किया था कि विधानसभा के बाहर अनशन करेंगे, तो आज हजारों कार्यकर्ता के साथ विधानसभा के बाहर अनशन करके जो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके माध्यम से सरकार और विधानसभा को सचेत करने का काम करेंगे।
कि अभी भी समय है अपनी भूल को सुधार करके आप नियोजन नीति में भी शुद्धिकरण करें। जो हिंदी भाषी को आपने हटा दिया, उर्दू को जोड़ा, उसी तरह ये नमाज कक्ष का भी समर्थन जो पत्र निकाले संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती है, आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। मैं संघर्ष के बल पर आया हूँ। जिस तरह हेमंत सोरेन बाप दादा के नाम पर राजनीति का राज मुख्यमंत्री बने हुए, तो रघुवर दास एक मजदूर और संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची। तो लाठी गोली की सरकार से डरने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। और हमारे साथ सांसद भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर, कभी सुना ऐसा कि अलग से कक्ष मिल जाएगा नमाज के लिए? देश में पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड के स्पीकर ने इस तरह लोकतंत्र की हत्या करते हुए नमाज पढ़ने का जो सदन में एक काला नियम पास किया है, इसको वापस ले, क्योंकि देश के हमारे लोकसभा विधानसभा ये लोकतंत्र की मंदिर होती है। और इस तरह हमारी धर्मनिरपेक्ष देश में एक तरफा जिस तरह का इन्होंने थोड़ा भीड़ भी दिखाई, आप कैमरा ऊपर करके पीछे सरासर गलत है। हेमंत सरकार अभी हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए एक गलत नीति लाकर विधानसभा पारित करके एक समुदाय विशेष पर उन्होंने वोट की राजनीति शुरू की, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी कभी भी इसको मान्यता नहीं दी। इसका जोरदार हम लोग विरोध करते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ललाट का पसीना मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक प्रकार से भावना से जुड़ा मामला है कि कैसे नई विधानसभा में आप एक समाज को, एक समुदाय को खुश करने की कोशिश करते हैं। सर, काफी पसीना बह रहा आपका। देखिए, लोकतंत्र को अगर जिंदा रखा तो एक गरीब गुरबा का पसीना ही जिंदा रखा। अजय, मेरा सवाल आप जरा रघुवर दास से पूछे तो थोड़ा उसका भी जवाब मैं चाहूंगी कि ये जो पसीना बहा रहे हैं एक मंदिर के लिए, एक अलग से कक्ष के लिए, क्या जनता के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए जरूरी नहीं था? ये वक्त उसके लिए उपयोग में होता, ये वक्त उसके लिए इस्तेमाल किया जाता सदन में, इससे ज्यादा क्या वो जरूरी नहीं था? सर, हमारी एंकर आरती आपसे पूछ रही है कि इस मुद्दे को सदन में रखा जा सकता था, सड़क पर क्यों उतर गए? देखिए, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि सड़क से सदन तक जो भी जन विरोधी मुद्दे, उन मुद्दे को हमारी पार्टी उठाती रहेगी। ये अंतिम नहीं है, आगे आने वाले समय में जो भी जन विरोधी काम होंगे उसका डटकर विरोध करेगी। ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा या एक दिन का है? नहीं, अनवरत संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये लोकतंत्र को अपमानित करने का जो पत्र निकला वापस नहीं हो जाता, नियोजन नीति में जब तक संशोधन नहीं हो जाता। आरती, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अजय, एक सवाल और, एक आखिरी सवाल और पूछ लीजिए। रघुवर दास ने अपने तमाम नेताओं को, बिल्कुल आरती, एक और सवाल ये पूछिए कि अगर इस तरह से मुद्दे ऐसे सड़क पर उठाए जा रहे हैं, शायद इससे जनता का क्या भला होगा, ये आप भी बखूबी समझ रहे हैं, पार्टी भी समझ रही है, लेकिन इस सियासत के अलावा अगर सदन का वक्त कुछ और मुद्दों के लिए यूज किया जाता, वहां पर जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जनता मुंह टकटकी लगाए बैठे देख रही थी कि सदन में क्या इस पर चर्चा होगी, लेकिन क्या उसके लिए वक्त नहीं मिला? बिल्कुल आरती, मैं सवाल पूछूंगा आपका। संजय सेठ भी हमारे साथ हैं, रांची से सांसद संजय सेठ भी हमारे साथ हैं। सर, थोड़ा कैमरे में आ जाइए। क्या फायदा होने वाला है जनता को इससे? देखिए, पौने 2 साल हो गए ना, पौने 2 साल में उन्होंने क्या कहा था, 1 साल में अगर नौकरी नहीं दी 5 लाख को तो हम इस्तीफा दे देंगे। क्या इस्तीफा दिया? बेरोजगार नाराज, जो नौकरी पेशा वाले वो नाराज, किसान नाराज, क्योंकि 5,000 रुपए एकड़ रघुवर दास की सरकार ने देने का काम किया, वो बंद कर दिया। महिलाएं नाराज, 1 रुपए में रजिस्ट्री वो भी बंद कर दी। उत्पीड़न लगातार जारी है। देखो, लोकतंत्र जो है ना लोकलाज से चलता है, लोकलाज को ताज में रख दिया। और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कौन होता है? संसद और विधानसभा। आप विधानसभा को क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातवाद से बांट दोगे, लोकतंत्र कहां से जिंदा रहेगा? और हम तो कहते हैं कि भाई आपने अगर नमाज पढ़ने के लिए एक जगह अलॉट की है, हमको भी अलॉट कर दो। सोमवार के लिए महादेव को जलार्पण करेंगे, मंगलवार को हनुमान चालीसा करेंगे, ये तमाम करेंगे। एक शिवालय भी चाह रहे हैं सर, एक शिवालय बन जाए, एक हनुमान मंदिर भी बन जाए।
चलिए अजय, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। जरा हम उन तस्वीरों को भी अपने दर्शकों को दिखाएं, किस तरह से बीजेपी अब सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ इमरान जुड़े हुए हैं, उन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचा रहे हैं। इमरान, देखिए एक तरफ सदन के बाहर अंदर तो चल ही रहा है, प्रदर्शन विरोध सब चल रहा है, सड़क पर भी बीजेपी नजर आ रही है इस मुद्दे को लेकर। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े नेता थे वो पहले हरमू मैदान में जुटे, उसके बाद अरगोड़ा चौक पे पहुंचे सभी लोग, और उसके बाद इनकी अपनी शक्ति हो प्रदर्शन के रूप में जब भीड़ जुट गई, उसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता थे अब वो पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव की ओर जा रहे हैं। चूंकि विभिन्न चौक चौराहों पर ये उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस पहले ही इन लोगों को सैटेलाइट चौक के पास रोक देगी या फिर उसके बाद रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर ये कहा जा सके कि जो विधानसभा घेराव करने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निकले हैं उनको रोका जाएगा। फिलहाल सभी पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव की ओर जा रहे हैं। इस दौरान जम करके राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। बिल्कुल एक तरह से कहें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल पूरी तरीके से जोश में हैं और वो धीरे धीरे विधानसभा घेराव की ओर जा रहे हैं। जो जानकारियां उपलब्ध हो पाई है कि इन लोगों को जो रोकने का प्लान है वो जगन्नाथपुर के मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग की जाएगी और वहां पर ही तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस दौरान जो प्रशासन की अगर हम व्यवस्था की बात करें तो लगातार जगन्नाथपुर, कोतवाली, सुखदेव नगर, डोरंडा सहित तमाम जो थानेदार हैं, जो बड़े प्रभारी हैं जो अपने अपने इलाके के, तमाम लोगों को इस पूरे रैली को लेकर के अलर्ट पर रखा गया था। तमाम लोगों को इस रैली के साथ टैग कर दिया गया है, इनको रखा गया है। खुद बीच बीच में कोतवाली थाना पर वाले पूरे रैली को आगे मॉनिटरिंग करते हुए एक तरह से कहा स्कॉट करते हुए लेके जा रहे हैं, ताकि अगर कहीं पर विधि व्यवस्था की परेशानी हो तो फौरन उसकी जानकारी जो है वो वरीय अधिकारियों को दिया जा सके। फिलहाल सभी लोग जो हैं वो बिरसा चौक के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से अब तमाम लोग जो हैं वो विधानसभा की ओर मुड़ेंगे और उसके बाद इन लोगों का जो घेराव का जो कार्यक्रम है वो आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि इनकी जो पैदल मार्च है, मार्च करते हुए जो ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो तो विधानसभा घेराव की तरफ ही जाकर के रोकने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जो सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें तो रैब के जवानों को लगाया गया है, जिला बल के जवानों को लगाया गया है। तकरीबन 1000 फोर्स जो है वो विभिन्न सड़कों पर तैनाती की गई है। क्योंकि इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी डिमांड की गई थी, जिसे अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी व्यवस्था की गई थी। पूरे मामले को लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पूरे मामले में तकरीबन 10 डीएसपी जो हैं वो मॉनिटर कुछ पूरे इस विधानसभा घेराव कार्यक्रम को लेकर के कर रहे हैं। तो शहर के लगभग सभी थानेदार और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग सभी थानेदार को इस व्यवस्था में लगाया गया है ताकि विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। हालांकि रैली और विधानसभा मार्च के दौरान जो स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिल रही थी वो सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को लिए मिल रही थी। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मेरे सामने जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं बिल्कुल जोश में है और विधानसभा घेराव को लेकर के ये सड़कों पर निकले हैं। और विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम इनका जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, इनके तहत तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और घेराव का कार्यक्रम जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। चलिए नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। हमारे साथ अजय लाल भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए सांसद हैं बीजेपी के, पूर्व सीएम रघुवर दास भी हैं और वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक सवाल इनसे ये भी जरूर पूछा जाना चाहिए कि सत्ता पक्ष तो सिर्फ कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये सियासत चमकाने का एक मुद्दा बनाया जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि सत्ता सियासत चमकाने के लिए ये सब हो रहा है। ये कौन कहा आपको? इस राज्य में जिस तरह से अराजकता है और किसी एक खास धर्म के लोगों को विधानसभा में, जहां पर सभी धर्मों के लोग के प्रति हम समझते हैं कि आस्था रहनी चाहिए, उस आस्था को समाप्त करके हेमंत सरकार ने एक धर्म विशेष के लिए कमरा आरक्षित किया है, जो इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। तो ये सवाल पूछिए अजय के लोग बोले कि एक शिवालय भी बना। हाँ बिल्कुल अजय, ये उनसे जरूर पूछिएगा कि फिर सदन चलने देना चाहिए था ना। सरकार तो कह रही है कि आप इसको मुद्दा बनाकर सदन नहीं चलने दे रहे हैं और सबके विश्वास में विश्वास करती है और इसलिए
आज जो हेमंत सरकार ने इस तरह का कार्य किया वो बहुत ही निंदनीय है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस राज्य के तमाम जो हमारे कार्यकर्ता जो धर्मनिरपेक्ष इसमें विश्वास करते हैं आज सड़कों पर हैं और इस सरकार के विरुद्ध। सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे को सदन में रख सकते थे, सड़क पर क्यों उतर गए? सदन में ये बात रखने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। हेमंत सरकार ने इतने मुद्दे खड़े कर दिए कि आज सब जनता सड़कों पर है और जनता आज इसका विरोध कर रही है। जनता आज उग्र है। चलिए अजय, तो ये जनता उग्र है और ये सियासत खूब हो रही है। एक कमरा अलॉट किया गया नमाज के लिए और उसके बाद बीजेपी का ये सड़क से सदन तक जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। इमरान, आपका भी शुक्रिया, जुड़ेंगे और उसके बाद और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन एक कमरा अलॉट किया गया, नमाज कक्ष अलॉट करने के बाद देखिए किस तरह से सियासत तेज हो गई और सदन के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, सदन के अंदर हंगामा और सड़क पर कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।